जिसमें से हम सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला मेगस्थनीज, डाइमेकस, डायनोसियस और कुछ अन्य यूनानी रोमन लेखक या यात्री डायोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन आदि थे। चलिए हम जानते हैं अब मेगस्थनीज के बारे में। मेगस्थनीज जो सिकंदर के बाद आने वाला यूनानी यात्री था, जो हमारे मौर्य साम्राज्य का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके शासनकाल में आया था। प्राचीन भारत का ये प्रथम राजदूत था। सीरिया के शासक सेल्यूकस का ये राजदूत था, जो 304 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यानी ये मेगस्थनीज था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और उसका चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन सीरिया का शासक सेल्यूकस था, जो कि मेगस्थनीज जो आया था वो सेल्यूकस का राजदूत था। यानी वो सेल्यूकस भेजे थे इसे भारत में चंद्रगुप्त के शासनकाल के समय। ये कांधार अराकोसिया से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। यानी ये कंधार अराकोसिया के मार्ग से भारत में आया था। मेगस्थनीज के बारे में 3 बिंदु जो वह भारत के बारे में बताता है। यानी जो मेगस्थनीज था वो भारत के बारे में कुछ बातें बताता था, यह उससे ज्ञात होता है। पहला था आश्चर्य, यानी उसे कुछ भारत की कुछ चीज़ें देख के आश्चर्य होता है। और दूसरा कुछ सामान्य बातें जो भारत के बारे में वो बताता है और कुछ भ्रामक बातें। चलिए आइए जानते हैं मेगस्थनीज को जो भारत के कुछ चीज़ों पर आश्चर्य हुआ उसे। मेगस्थनीज ने गन्ना वो उससे गुड़ बनने की प्रक्रिया पे आश्चर्य जताया और कपास की खेती पे। यानी उसको ये विश्वास नहीं हो रहा था, इससे उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि गन्ना जो होता है उससे गुड़ कैसे बनता है। यानी उसे ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि गन्ना जो है उसको जब हम मशीन में डालते हैं उसका रस निकलता है, फिर उसको गर्म करते हैं, खौलाते हैं, फिर उससे गुड़ बनाया जाता है। और कपास की खेती, मतलब कपास की खेती को भी देख के उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि क्योंकि कपास की खेती से आप जानते हैं हमारा कॉटन बनता है, यानी रुई। कपास को इंग्लिश में कॉटन भी कहते हैं। चलिए अब जानते हैं सामान्य बातें। गंगा सबसे बड़ी नदी है। यानी कुछ सामान्य बातें वो भारत ने जाना कि गंगा जो है वो सबसे बड़ी नदी है। पाटलिपुत्र को पालीप्रोथा कहता है, यानी पाटलिपुत्र को यह पालीप्रोथा कहता है। राजप्रसाद यानी महल को राजप्रसाद भी कहते हैं। राजप्रसाद की भव्यता का वर्णन करता है। यानी मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, तो वो उसके महल की भव्यता का वर्णन करता है। मौर्यों के नगर प्रशासन व सैन्य प्रशासन का भी वर्णन करता है। यानी मौर्यों के जो नगर प्रशासन था, यानी मौर्य काल में नगर व्यवस्था कैसी थी, उसका प्रशासन कैसा था, और वह सैन्य प्रशासन का वर्णन करता है। और साथ ही ये भी बताता है कि नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन में छः समितियाँ थीं, जिसमें से प्रत्येक में 5 सदस्य, अर्थात 6 समितियाँ थी। यानी 6 में एक मान लीजिए पहली समिति है तो पहले में 5 सदस्य, यानी कुल मिलाकर कुल 30 सदस्य थे। फिर जिले की व्यवस्था देखने वाला, यानी जो मौर्य काल में जिले की व्यवस्था देखने वाले को एग्रोनोमोई कहा गया, और नगर की व्यवस्था देखने वाले को एरिस्टोनोमोई। यानी उस टाइम में मौर्य काल में जिले की व्यवस्था देखने वाले को एग्रोनोमोई और नगर की व्यवस्था देखने वाले को एरिस्टोनोमोई कहा गया। फिर मेगस्थनीज ने उत्तरापथ मार्ग का वर्णन किया और राजस्व, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में राजस्व 1/4 भाग लिया जाता था। यानी जितना भी राजस्व होता था, यानी कर जिसको कहेंगे, वो 1/4 भाग लिया जाता था। और मेगस्थनीज लाल चींटी का वर्णन करता है जो सोना निकालती थी। यानी वो बताता है कि एक तरह की लाल चींटी थी जो नदी से सोना निकालती थी। फिर कुछ मेगस्थनीज की कुछ भ्रामक बातें जिसका वो वर्णन करता है। भारत में
अकाल नहीं पढ़ते थे। यानी मेगास्थनीज अपनी इंडिका में कहता है कि अपनी पुस्तक इंडिका में बताता है कि भारत में अकाल नहीं पढ़ते थे, जबकि चंद्रगुप्त के कुछ अभिलेखों में गोरखपुर और एकाक और अभिलेख है, उसमें भारत में अकाल का वर्णन किया गया। यानी उस बुक में ये वर्णन किया गया कि भारत में अकाल आया, जबकि मेगास्थनीज की बुक में ऐसा कुछ नहीं है। वो लिखा है कि भारत में अकाल नहीं आता था। फिर दूसरा है, भारत में दास प्रथा नहीं थी। यानी मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। हो सकता हो उसके देश पे इससे भी ज़्यादा कड़ी व्यवस्था रही हो दास प्रथा की। उसको भारत में देख के ऐसा लगा कि यहाँ दास प्रथा नहीं है। जबकि कौटिल्य, यानी कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य, चाणक्य, विश्वगुप्त सब इन्हीं के नाम है। तो जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। भारतीयों के लिए फिर अगला है, भारतीयों को लेखन कला की जानकारी नहीं थी, जबकि कर्टियस व नियार्कस लेखन की जानकारी थी। भारतीयों को लेखन कला की जानकारी नहीं थी। यानी मेगास्थनीज के अनुसार भारतीयों को लेखन कला की जानकारी नहीं थी, जबकि 2 लेखक कार्टियस या विद्वान जो थे कर्टियस व नियार्कस ने बताया कि भारतीयों को लेखन की जानकारी थी। भारत में सूद ही या ब्याज पर पैसा देने की परंपरा नहीं थी। मेगास्थनीज ने अपनी बुक में बताया कि भारत में सूद या सूद पर पैसा देने की परंपरा नहीं थी, जबकि कौटिल्य या चाणक्य ने पूरी महाजनी व्यवस्था का वर्णन किया। महाजन यानी जो दूसरों को पैसा ब्याज पर देते हैं, उसे महाजन कहते हैं। तो महाजनी व्यवस्था वही व्यवस्था हुई। भारत के लोग बाहर नहीं जाते थे। यानी मेगास्थनीज के अनुसार भारत के जो लोग थे वो बाहर नहीं जाते थे, जबकि मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस ने सिकंदरिया में पुस्तकालय बनवाया। यानी मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस थे, उन्होंने मिस्र में के मतलब सिकंदरिया में पुस्तकालय बनवाया, जहाँ पर भारतीय पुस्तकों का अनुवाद किया जाता था, जो भारतीयों द्वारा ही वहाँ पहुँचाया गया। यानी भारतीय बाहर गए तभी वो पुस्तक वहाँ सिकंदरिया में दिए। यानी ये बात झूठ है। यानी ये जितने भी ये तथ्य थे वो सारे भ्रामक थे। ऐसा कुछ नहीं कि भारत के लोग सूद नहीं देते थे, मतलब पैसा नहीं देते थे, या भारत के लोग भारत में दास प्रथा नहीं थी, या भारत के लोग बाहर नहीं जाते, जबकि ऐसा था, लेकिन उसके अनुसार वो उसको लगता था कि ऐसा नहीं है। चलिए, आज तो हमने जाना कि सिकंदर के बाद भारत में कौन कौन से यात्री आए थे। अब फिर कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लाऊंगी अन्य यूनानी रोमन लेखक या यात्री। जब ये सारे यात्रियों के बारे में ख़त्म हो जाएगा, यानी प्राचीन भारत के यात्रियों के बारे में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेके आऊँगी। थैंक यू।